शुरू में मैंने जब काम स्टार्ट किया था तब तो हेजिटेशन भी थी एक तो 2019 में शायद 2019 की बात है ना। उस टाइम इतना यूट्यूब सब देखते थे। पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ मुश्किलात की जो अगर आपने बात की तो मुश्किलात में से एक मुश्किल ये भी थी। एक तो हम एक दुकान पे गया तो उसने मुझे मना कर दिया वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा यार मैं ऐसे ही बनवाते ही नहीं। मैं ठीक है भाई नहीं बनवाते। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि बंदे के पास मैं गया, उसने बड़े अजीब तरीके, मैं कैमरा लेके मैं मोबाइल से व्लॉगिंग नहीं करता था शुरू के। मैं कोई 8-9 वीडियोज़ मैंने मोबाइल से बनाई हैं, उसके बाद मैं कैमरे पे शिफ्ट हो गया था। तो मैं एक कैमरा लेके उसके पास गया और आगे मुझे कह रहा हाँ जी मौलवी साहब की काम है। मैं कहा वो वीडियो बना, हाँ बना लो। मैं कहा यार मतलब कोई तरीके से बात नहीं। मैंने वहीं पे कैमरा बंद किया, मैं ऊपर जाके आराम से खाना खाया और वापस चला गया घर। 1.5 साल गुजरा जब काम अल्लाह ने थोड़ा बेहतर किया, इज़्ज़त दी, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो उसने कहा सर हमारे पास भी है। मैं कहा आपको याद है मैं कौन हूँ? उसने कहा सर मुझे याद है। मैं कहा मैं ऐसे आया था। कहता हाँ वो आप थे। मैं कहा हूँ तो लाभो मैनू लेकिन फिर बड़ी उसने बेचारे ने माजरत की। उसके बाद मैं दोबारा गया और फिर मैं किया। तो ऐसा भी हुआ। फिर ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों के पास गया तो किसी दूसरे सिटी में, वहाँ मैं जाके उनके पास वीडियो बना रहा तो उन्होंने कहा नहीं बनाने देनी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने तौर पे खड़े होकर बाहर बना ली। उनसे उन्होंने बात भी नहीं की, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जब लोगों ने उनकी हायर मैनेजमेंट ने चैनल देखा तो फिर उन्होंने पे करके बुलाया कि आप आएँ, हम आपको पे करते हैं हर चीज़ का, जो भी एक्सपेंस था जाने का, वीडियो मेकिंग का, प्रोडक्शन का, सारा एक्सपेंस उन्होंने पे किया। तो जब फ्री बना रहा तब उन्होंने सोचा। अच्छा, आपने 2019 से फूड व्लॉगिंग स्टार्ट की और अब जो है लाहौर में मैं ना ईंट भी निकाल लेना तो फूड व्लॉगर नहीं कर रहा। बच्चे से बच्चा भी फूड व्लॉगिंग कर रहा है और ज़्यादातर फूड व्लॉगर तो खुद ही रेस्टोरेंट बना कर बैठ गए हैं और फनकारियाँ लगाई जा रहे हैं। ऐसे ही है। क्यों ऐसा? यार देखो किसी भी चीज़ में उनको नज़र आ रहा है ना पैसा है तो वो कर लेते हैं। अब पैसा, पहली बात तो ये कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना उसको ये दिखाया जा रहा है कि यूट्यूबर्स के पास बहुत पैसा होता है। ठीक है, बड़े बड़े नाम हैं, फैमिली ब्लॉगर्स हैं, जो भी है, मैं उनके नाम नहीं लेता, सबको पता ही है। तो वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा, हालांकि वो आर्टिफिशियल होता है। किसी ने अगर दिखाया कि मेरे पास मैंने नई गाड़ी ले ली है, मैंने ये 4 करोड़ की गाड़ी ले ली है, तो एक्चुअली वो रेंट पे होती है। ठीक है, किसी ने कहा मैंने घर ले लिया तो एक्चुअली रेंट पे होता है। और वो दिखा के, इवन मुझे भी कई लोगों ने कहा यार आप हमसे बाइक्स ले लें और बाइक लेके आप दिखाएं और कहें मैंने परचेज़ कर ली है, हैवी बाइक ले और आप ज़रा एक नया पेज बनाएं, सब कुछ करें। तो मैंने कहा यार ये मतलब शो ऑफ करने वाला आदत नहीं है। तो उसकी वजह से यंग जनरेशन को ये लगता है कि यूट्यूब में बहुत पैसा। फिर जब बात करते हैं फूड ब्लॉगिंग की तो उसमें उनको डबल पैसे इस तरह से नज़र आते हैं कि चलो यूट्यूब पे तो आएगा नहीं आएगा जब देखा जाएगा। लेकिन जो रेस्टोरेंट है छोटे छोटे उनसे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लेके उनकी वीडियोस बना देते हैं, उनकी प्रमोशन होती है। और फिर वो रेस्टोरेंट भी ऐसे शहजादे वो 5-5 हज़ार वाली वीडियो बनवा लेते हैं। फिर इस तरह के अक्सर रेस्टोरेंट बंद भी हो जाते हैं क्योंकि जब उसकी बिला वजह किसी ने तारीफ़ कर दी है और उनसे संभाले नहीं जा रहा काम, तो इस तरह भी होता है। तो इसलिए हर बंदा जो है ना ये इसमें अर्ली मनी के चक्कर में आ रहा है, ईजी मनी है, वो समझ रहे हैं वो टेस्ट है या नहीं है। आप व्लॉगर्स की बात करें ना कि क्यों व्लॉगर बनते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आसानी से पैसे यहाँ से कमाए जा सकते हैं। तो ये वक्ती तौर पे है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। अभी हम सोशल मीडिया देखें तो ऐसे लगता है जैसे पूरा लाहौर जहाँ मर्जी चले जाए आपको हर जगह से खाना अच्छा मिलेगा। 5-5 पिज़्ज़ों की डील लगी हुई है, 5-5 बर्गर्स की डील लगी हुई है। 1000 रुपये दें और ये 5 बर्गर और 1 पिज़्ज़ा आपका है और लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं। क्या वो सेहत के लिए मुफीद खाना है? यार मुझे नहीं पता, मैंने खाया नहीं है। लेकिन ये जो फनकारियाँ देखें वो बात, अब इस पे ये एक लंबी डिबेट है कि वो खाना सही है, मुज़र सेहत है नहीं है, और या अगर वो लगा रहे हैं तो उसमें से उनको कितने रुपए बच रहे हैं। हो सकता है उनको 50 रुपये बच रहे हो। अगर 50 रुपये बचा के भी वो इस तरह की दिन में 100 डील कर देते हैं, बेच देते हैं, तो 5000 तो साइड पे हो गया ना उनका। 100 डील से ज़्यादा ही बेचते होंगे इस तरह की डील हुआ है। मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ कि 50 हो सकता है ज़्यादा ही बचते होंगे। तो ये भी एक डिबेट है कि कितने पैसे बचते हैं। ठीक है, तो ये भी देखा है। और उस पर इसके अलावा जो आप मुज़र सेहत की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक नई डिबेट है यार। वो पहले उसको चेक किया जाए, खाया जाए, उसकी तहकीक की जाए वो है या नहीं है, और मज़ेदार होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने खाया नहीं है वो। जब तक मैं एक चीज़ को चेक नहीं कर सकता, खाया नहीं उसको मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। अच्छा साकिब भाई, लोग कहते हैं कि वकला के पेशे के अंदर भी झूठ है और अब ये झूठ फूड व्लॉगर्स के अंदर भी है, बिल्कुल सच है यार। झूठ ज़िंदगी के हर शोबे में। आप मुझे खुद बताएं, न्यूज़ चैनल में बैठे हैं, न्यूज़ चैनल झूठ नहीं है? हर जगह झूठ चलता है। झूठ तो इंसान की अपनी, ये तो इंसान की अपनी अंदर की चीज़ है।
कि कोई किसी भी पेशे में है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, वहाँ पे भी झूठ चलता था। आप बोलते हैं झूठ? यार अल्लाह करे कि हम ना बोलें और अल्लाह झूठ से महफूज ही रखे। फ़ूड के मामले में ना मेरी पूरी कोशिश होती है, ख़ास तौर पर अगर फ़ूड की बात कर रहे हैं तो पूरी कोशिश ये होती है कि जो मैं सही बता सकता हूँ वो बताऊँ। और बाज़ को ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं खाना अच्छा नहीं था, तो खाना बाज़ का मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, झूठ बोलने से भी मना किया गया है, खाने की बुराई करने से भी मना किया गया है। दोनों शरीयत में चीज़ें हैं। खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना, अगर आप दस्तरखान पे खाना आपके पास आ गया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप खामोशी से उठ जाए, खाने को गलत मत कहें, खाने को बुरा ना कहें। अगर कोई बंदा ये कहता है कि खाना फारिग है, खाना कच्चा है, इसमें स्मेल आ रही है, तो आप दो गलत काम कर रहे हैं। एक तो आप शरीयत के असूल जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी करें, आप के फरमान की नाफरमानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उस बंदे के बिज़नेस को नुकसान पहुँचा रहे हैं जो आपके पैदा होने से भी पहले का शायद बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। इसमें आप ढके छुपे अल्फाज में आपने ऑडियंस को समझाना है। उसका तरीका ये होता है कि यार अगर इसको ये मज़ीद पका लेते तो इसका टेस्ट बेहतर हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, ये अंदाज़ होता है बताने का। अब इसको अगर कोई ये समझे कि इसने तारीफ़ कर दी इस बात की, तो ये उसकी समझने की गलती है, मेरे बताने में गलती नहीं होती। कोशिश यही होती मेरी। जैसे साकिब भाई पूरा पाकिस्तान आप घूमे जी, ठीक है, और घूमते भी रहते हैं और स्ट्रीट फूड भी ट्राई करते हैं, अभी तक का सबसे महंगा खाना क्या खाया और वो मज़ेदार भी था? यार महंगा खाना जो है ना, वैसे इसमें कोई शक नहीं है बताने में कि सबसे महंगा खाना जो पूरे पाकिस्तान में है ना, वो खान बाबा का। खान बाबा का? हाँ, वो बहुत महंगा खाना है, लेकिन वो मज़ेदार है। मज़ेदार नहीं है, पैसे पूरे करता। पैसे पूरे करता, लेकिन वो ये है कि हर बंदा नहीं खा पाता। तो मैं ये कहता हूँ मैंने तो बड़ा खाया। हाँ, अगर खा सकते हैं तो आप उसको खाएं। हाथों से बस वो घी, अच्छा वो घी में उनकी एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं वो। ये मुझे, क्योंकि मैं चीज़ों को समझता हूँ, करते हैं या वो एसेंस होता है ना, चाटी से बना रहे जितना मर्जी चाटी से बना ले इतनी खुशबू नहीं आती। अच्छा हाँ, वो एक आप इसमें एसेंस यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है चीज़। आप हल्का सा फ्लेवर देने के लिए, कुछ लेमन सोडे वाले बैठे हैं वो एसेंस डालते हैं उसमें, वो कहते हैं फ्लेवर डाल रहे हैं, हालांकि वो एसेंस होता है, खुशबू होती है ना। हम घर में चावल बनते हैं या बाज़ार से आप बिरयानी बनाते हैं, उसमें केवड़ा एसेंस डलता है, हम डालते हैं। खाने की चीज़ों में हम वनीला एसेंस डालते हैं, फ्लेवर के डालते हैं ना, डाल सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उनका थोड़ा सा यूनिक है, जो खान बाबा का है ना, वो थोड़ा सा यूनिक फ्लेवर है, यूनिक एसेंस है, यूनिक खुशबू है उसकी। वो जायका में उसकी बात नहीं कर रहा, जायका उनके खाने में। जो आप खुशबू की बात करें, हाथों से खुशबू आती है, वो तो आती है, लेकिन जो जायका है वो असल उनके खाने, उनकी रेसिपी में जायका। अच्छा, किस खाने की वीडियो आपने बनाई थी जिसमें आपका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा हो पहली दफ़ा, और वो पैसा कितना लगा था, खाना क्या था? यार वो पैसा बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल कहीं भी नहीं लगा, लेकिन एक जगह लगा था। वो एक जगह थी इधर शाहबाग में, एक रेस्टोरेंट था, उनके पास ये टिक्का शनवारी वगैरह मिलती है, उसका नाम मेरे दिन से निकल गया है। इधर इधर समनाबाद, इधर वसनपुरे में ही है। उधर 6,500 रुपये बिल बना था। अच्छा, बस वही उससे मतलब वो सारा कुछ मैंने मंगवा लिया ना, काफ़ी कुछ मैंने मंगवा लिया। मैंने उनसे जनाब वो भी मंगवा लिया, नमकीन टिक्का भी मंगवा लिया, कढ़ाई भी मंगवा ली, उनका रोश भी मंगवा लिया। और खाने वाले हम थोड़े बंदे थे, अकेला मैं ही था। ज़्यादा बंदे होते हैं ना तो हम कभी कभी स्प्लिट भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अकेला मैं ही था। तो तकरीबन 6,500 7,000 लगा मेरा। खान बाबा में तो 6,000 की एक ही है उनकी। खान बाबा वो तो मैं अकेला गया हूँ ना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, महंगा खाना एक अलग चीज़ है और मेरे पैसे लगे वो एक अलग चीज़ है।